Hello students, good morning all of you. Class 4 science and chapter 4 water around us is going on and we have to completed the concept about the water cycle. ठीक है बेटा, कल की क्लास में हमने वाटर साइकिल स्टडी किया था और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, 3 प्रोसेस स्टडी करे थे बेटा. ठीक है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये 3 प्रोसेस हमने स्टडी किए थे. एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय द इवेपोरेशन. हमने क्या कहा था कि पानी का जो भाप बनकर उड़ जाता है पानी हमारा, ठीक है, हीट होकर, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन सिंपली हम अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग. यानी कि हीट से क्या होता है, वो जो वाटर बॉडीज़ के अंदर ओशियंस, लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, इनके अंदर जो पानी होता है वो हीट होकर, सनरेज से हीट होकर और वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. और दूसरा प्रोसेस क्या था हमारा, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर वेपर होता है वो एयर में मिक्स होकर, कूल होकर और किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है वो. ठीक है, तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स कूल्स डाउन टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ठीक है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों में वो जो वाटर वेपर बना था हमारा वो कूल होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो क्लिंग होकर, जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्लिंग होकर एक दूसरे के क्लोज आकर क्या बना देती हैं, क्लाउड्स बना देती हैं. इस तरह से हमारे बादल बन जाते हैं. और फिर जो बादल के अंदर जो कंडेंस्ड वाटर होता है वो रेन, हेल, फ्रोस्ट और स्नो इस फॉर्म में क्या होता है, अर्थ के ऊपर आता है पानी. उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो ये हमने 3 प्रोसेस कर ली. प्रेसिपिटेशन की भी अगर हम डेफिनेशन दे तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स फॉल्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड फ्रोस्ट, स्नो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. और वाटर साइकिल क्या होती है कि ये जो प्रोसेस है तीनों, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता रहता है और ये क्या बन जाती है, एक वाटर साइकिल बनती है हमारी. ठीक है बेटा, तो हमने वाटर साइकिल के 3 कंसेप्ट आराम से स्टडी कर लिए थे. आज हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या होता है. ओके, सो लिसन केयरफुली. इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर साइकिल, यहाँ से देखो बेटा, वाटर साइकिल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हम देख चुके हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली रिन्यू होता रहता है. उस नेचुरल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. क्लियर. अब क्या होता है कि इट हेल्प्स वाटर बॉडीज रिगेन द वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बाय वे ऑफ इवेपोरेशन. क्या कहता है कि ये जो वाटर बॉडीज़ थी हमारे पास, जैसे ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा, ये सब जो हमारी वाटर बॉडीज़ थी, रिगेन द लॉस्ट वाटर, यानी कि वापस से अपना जो पानी लॉस हो गया था इनका इवेपोरेशन की वजह से, वो वापस आता है. किसकी वजह से, वाटर साइकिल की हेल्प से. और जब पानी वापस आता है तो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में वापस आता है, उससे रीफिलिंग द रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि जो रिवर और लेक्स है वो फिर से पानी से भर जाती है. इट मीन्स दैट क्या कहता है कि इट इंश्योर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फिट फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये फिर क्या कहता है कि इस तरह से जब पानी हमारा वाटर साइकिल हेल्प से दोबारा से रिवर लेक्स भर जाती हैं तो क्या होता है, इट इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि इससे हमें कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है. एंड इट इज़ फिट फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये ह्यूमन, एनिमल यानी कि इनके लिए पीने में अच्छा होता है. ठीक है, एंड दिस सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और ये क्या करता है, जो अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए अच्छा होता है. ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू ऑल द एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस. और इसमें क्या करता है कि वाटर साइकिल हेल्प से क्या होता है, हमारे पास जो अर्थ सरफेस पे जो एरिया होता है उसमें हर जगह एरिया में ही पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, हर एरिया के अंदर हमारे पॉन्ड, लेक्स वगैरह ये होते हैं, ओशियंस होते हैं, ये सब क्या होता है, बारिश आती है तो भर जाते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वेदर ऑफ प्लेस. तीसरा स्टेप क्या है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वेदर ऑफ प्लेस, यानी कि जो मौसम होता है उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग द लेवल्स ऑफ अंडरग्राउंड. और जो अंडरग्राउंड में जो पानी लेवल है उसको भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है ये.
ठीक है बेटा। तो ये 4 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट इसके हमने, तो हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो सिंपल सा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल क्या होता है कि इट हेल्प अस टू सप्लाई द फ्रेश वाटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है कि इट हेल्प्स टू वाटर बॉडीज रिगेन द वाटर लॉस्ट फ्रॉम देम बाय द वे ऑफ इवेपोरेशन। और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि इट डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू ऑल area of earth surface and it help in regulating the weather of place. और next is it help in raising the levels of underground water। तो ये कुछ important इसके हैं importance water cycle के। and next last one is hence we conclude by saying that water cycle is an extremely important process। और लास्ट में हमने क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें कि जो वाटर साइकिल है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसेस यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बिकॉज इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मेन जो इसका इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है कि ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर प्लैनेट, ठीक है। अर्थ क्या होता है, एक प्लैनेट होता है जिसके ऊपर लाइफ सर्वाइव होती है, ठीक है। तो ये किस में हेल्पफुल होता है हमारे पास लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें फ्रेश वाटर मिलता है और हम उसको पीने से क्या होता है इजीली जीवित रह पाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमने पूरा स्टडी कर लिया है चैप्टर में वाटर साइकिल क्या होता है, उसके अंदर 3 प्रोसेस जो चलते रहते हैं हमारे पास और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, अब इस चैप्टर के हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं बेटा। क्लियर। सोलू के आपको क्या किया मैंने, देखो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ तो आपको भी ध्यान से देखना है और अपनी बुक में ये एक्सरसाइज फिल कर लेनी है यहाँ से देख के। राइट टी फॉर ट्रू एंड आई फॉर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बतानी कि विच स्टेटमेंट इज़ टू बी एंड विच इज़ टू बी फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। फर्स्ट जो है आपका उसमें क्या बोला गया है, देखो बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन वाटर कंडेंस एंड फॉल्स एज रेन। कहता है कि प्रेसिपिटेशन के अंदर जो वाटर कंडेंस हुआ था वो क्या होता है, बारिश की फॉर्म में नीचे गिर जाता है। यही हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन में कि जो वाटर कंडेंस हुआ था वो हमारा एंड फॉल्स इन एज ए रेन, पानी की फॉर्म में बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। रेन वाटर फ्रोस्ट इन स्नो आर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के नहीं थे, एग्जाम्पल किसके थे हमारे पास, प्रेसिपिटेशन के, तो सेकंड में हो जाएगा फॉल्स। थर्ड इज ओनली सी वाटर इवेपोरेट्स, और भी तो वाटर बॉडीज़ के अंदर इवेपोरेट हो सकता है, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। एंड रेन वाटर फिल्स वाटर बॉडी सच एज वेल्स एंड टैंक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेन वाटर फिल्स वाटर बॉडीज सच एज वेल्स एंड टैंक्स, यानी कि जो रेन वाटर बारिश का पानी था वो वाटर बॉडीज़ को फिल करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स हो गए। नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैचअप। अब देखो वाटर बॉडीज़ में हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, नो, रेन गेज, लेक, पॉन्ड एंड रिवर्स, क्लाउड्स, इवेपोरेशन, तो ये हमारे पास वाटर बॉडीज़ थी, हमने स्टडी किया था, लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। नेक्स्ट है रेन, हेल, फ्रोस्ट और स्नो, ये प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है, ठीक है। यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन, ये आपको देखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन जो होती है हमारे पास, रेन गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेनफॉल को मेज़र करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी रेनफॉल हुई, उसको मेज़र करने के लिए किसको यूज़ करते हैं हम, रेन गेज को यूज़ करते हैं। वाटर कन्वर्टिंग इनटू वेपर, ये क्या होता है हमारे पास, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हुआ था हमारे पास, इवेपोरेशन की हेल्प से, ठीक है। टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या बनाते हैं हमारे पास, क्लाउड्स बनाते हैं। तो ये मैचअप हो गए आपके और ट्रू फॉल्स। एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, होमवर्क यही है आपका कि आपको चैप्टर स्टडी करना है और ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके।